वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभाय निर्विघ्न कुरवे देव सर्व कार्य सर्वदा। भगवान गणेश की पूजा अर्चना बड़े ही धूमधाम से मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में शुरू है, क्योंकि गणेश चतुर्थी का पर्व आ चुका है। और आपको बता दें कि अब पूरी तरीके से गणपति बप्पा की मूर्तियों को लेकर मार्केट सजी हुई है। हम इस वक्त मौजूद हैं दादर में, जहां पर गणपति बप्पा के पंडाल, मूर्तियों के पंडाल लगे हैं। लोग आ रहे हैं बप्पा की पूजा अर्चना के लिए, मूर्तियां खरीद रहे हैं और बप्पा को अपने घरों पर अपनी स्वेच्छा के हिसाब, अपनी श्रद्धा के हिसाब से यहाँ पर जो है पूजा अर्चना के लिए उनको स्थापित करेंगे। हमारे साथ एक भक्त हैं, उनसे जानते हैं। मैडम, आज गणपति बप्पा को आप यहाँ पर खरीद रहे हैं और अपने घर पर विराज करेंगे, किस तरह से पूजा अर्चना होगी और गणेश चतुर्थी को कैसे मनाएंगे? मेरे को कल ही मन हुआ कि पहली बार बुला रही हूँ गणपति बाबा को। कल मन हुआ दोपहर में कि बस मेरे को गणपति बाबा को पधरावनी करानी है, इसके लिए आज ही हम लोग निकले हैं और ये गणपति बाबा का स्थापना मैं कल करूँगी। कितने दिनों की गणपति स्थापित? 1.5 दिन का गणपति। 1.5 दिन में बप्पा को किस तरह से पूजा अर्चना करेंगे, किस तरह से अपने घर पर बप्पा का आगमन कर रही हैं? बढ़िया सा खाना बनाएंगे, उनका आगमन करेंगे, उनका श्रृंगार करेंगे, बच्चे लोग आएंगे और दोस्त लोग को बुलाएंगे, प्रसाद करेंगे। मोदक तो होगा ही, पर मेहमान का करते हैं उससे अधिक उनका स्वागत करेंगे। मेहमान से ज़्यादा बप्पा का स्वागत होगा। करीब 2 साल बाद लोग उत्साह के साथ गणपति उत्सव मना रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल ने लोगों को कहीं ना कहीं पूरी रफ्तार पर रोक लगा दी थी। कितना इंटरेस्टिंग, कितना उत्साह है? बहुत ज़्यादा उत्साह है कि गणपति बाबा विघ्नहर्ता है और सबके लिए खुशियाँ लाएंगे। ये सोच के मैं गणपति बाबा और भगवान करे कि हर साल मैं बुला सकूं, इनकी कृपा रहेगी। बिल्कुल, विघ्नहर्ता है और गणपति बप्पा प्रथम देवता है जिनकी सबसे पहले पूजा होती है और मनोकामनाओं के भी देवता है। और ऐसे में पंडालों पे अगर बात करें तो गणपति बप्पा की छोटी से बड़ी साइज की तमाम मूर्तियां हैं और लोग श्रद्धा से आ रहे हैं, मूर्ति को बुक कर रहे हैं, अपने घर ले जा रहे हैं, बप्पा का आगमन करा रहे हैं। क्योंकि इस बार गणपति उत्सव करीब 2 साल बाद लोगों में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, क्योंकि लोगों में काफ़ी उत्साह है और यहाँ पर मूर्तियाँ जो हैं अलग अलग हैं। साथ ही पर्यावरण को भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मूर्तियाँ बनाई गई हैं। चाहे बात करें तो साड़ू की मूर्ति, मिट्टी की जो मूर्ति होती है वो पानी में अपने आप मेल्ट हो जाती है, लेकिन जिस तरीके से बात करें तो यहाँ पर गणपति बप्पा की आगमन की तैयारी जोर शोर से शुरू है और लोग पूरी श्रद्धा के साथ मार्केट में अपने अपने हिसाब से पूजा अर्चना के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं। महंगाई का हिसाब 3 पट हुआ है और त्यौहार बनाने के लिए पब्लिक 3 साल से उतावली थी और 3 गुना पब्लिक बढ़ी है। जितना होना चाहिए उससे डबल 3 गुना पब्लिक बाजार में है खरीदी के लिए। नहीं, कोरोना का असर कुछ भी नहीं है, बाकायदा पब्लिक खरीदी कर रही है। महंगाई 20% बढ़ी है। पूजा में कुमकुम, अगरबत्ती, हल्दी, धूप, कपूर, जौ, ये सब लगता है, गोमूत्र वगैरह। लेकिन बात करें तो बप्पा का सबसे प्रिय भोजन जो मोदक होता है उसका भी काफ़ी खास डिमांड होता है इस त्यौहार में। मोदक किस तरह से बिक्री हो रहे हैं और किस तरह से मोदक बनाए जा रहे हैं उसके बारे में भी हम आपको चलते हैं। यहाँ की जो सबसे प्रसिद्ध दुकान है लाडू सम्राट, वहाँ चलेंगे और वहाँ जानेंगे कि किस तरह से 2 साल बाद लोगों का, ग्राहकों का आना जाना है और मोदक किस तरह के, कितने प्रकार का बनाया जा रहा है। गणपति उत्सव में सबसे ज़्यादा महत्व अगर होता है तो भगवान गणेश की पूजा अर्चना और उनके भोग में जो उपयोग किया जाता है वो मोदक होता है। और मोदक भगवान गणेश का सबसे प्रिय भोजन होता है। कहते हैं विघ्नहर्ता है, सभी दुखों को दूर करते हैं और भगवान गणेश सबसे पहले जो है भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि भगवान गणेश मन्नतों के देवता के साथ साथ प्रथम पूज्य देव हैं। और जिस तरह से कहते हैं विघ्नहरण मंगल करण जय गणपति महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण कीजिए काज, क्योंकि हर पूजा से पहले भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। और जैसा मैंने पहले ही कहा कि लाडू सम्राट जो दादर का काफ़ी फेमस दुकान है और जहाँ पर मोदक को लेकर काफ़ी डिमांड है, क्योंकि करीब 2 साल बाद
कोरोना काल के बाद लोग गणेश उत्सव को बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। गणेश चतुर्थी का पर्व है और ऐसे में मोदक अलग अलग प्रकार के हैं। इस दुकान में दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पर ये कड़क मोदक है, करीब 1.25 किलो, 2 किलो, 5 किलो, अलग अलग तरह से भगवान गणेश की पूजा अर्चना के लिए लोग लगाते हैं। और काफ़ी उत्साह के साथ लोग इस समय जो है मार्केट में उतरे हैं। काफ़ी क्राउड और लोगों में भीड़ है, उत्साह है कि इस बार गणपति उत्सव करीब 2 साल बाद लोग उत्साह के साथ मना सके, ताकि बप्पा को अपने घर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ विराजमान कर सके। कहते हैं कि जिस तरह से भगवान की पूजा अर्चना होती है और भगवान गणेश की, और हमारे साथ इस समय मौजूद है लाडू सम्राट के मालिक अशोक कुमार दीक्षित जी, उनसे जानते हैं। अशोक जी, करीब 2 साल बाद गणेश उत्सव को लेकर लोगों में धूम है और लोग मार्केट में उतरे हुए हैं, कितना प्रभाव पड़ा इस बार धंधे पे आपका? आपका प्रसाद 3 साल बाद जो ऐसा प्रभाव पड़ा कि ये मान लीजिए कि लग रहा है 10 साल पहले जैसा गणपति है इस समय। मोदक भगवान गणेश की सबसे प्रिय भोजन है। इस बार अगर बात करें तो आपके दुकान में मोदक किन किन चीज़ों का मोदक है, क्योंकि लोग भगवान गणेश के मोदक से ही जो है उनको खाना खिलाते हैं, उनका जो है अग्रासन निकालते हैं? मेरे पास कंदी मोदक है आणि मावा मोदक है आणि कंदी पेड़े है आणि मावा पेड़े है, पिस्ता पेड़े है आणि ड्राई फ्रूट जो है अपना मोदक आहे। सबसे ज्यादा किसका डिमांड है और किस तरह से मार्केट का ग्राहक की अगर बात करें, धंधे में कितना इजाफा इस बार देखने को मिल रहा है? इसका जो है 3 गुना ज़्यादा है इजाफा 3 साल से। सबसे ज्यादा किसका डिमांड है? सबसे ज़्यादा पेड़ा, मोदक, लाडू, कड़क लाडू आणि बुंदी लाडू। कोरोना महामारी का कुछ इफेक्ट दिख रहा है? कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल हो गया अभी, एकदम नॉर्मल जैसा है, एकदम जैसा पहले था वैसा अभी हो गया सब। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इफेक्ट नहीं है और लोग काफी उत्साह के साथ गणपति उत्सव मनाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पेड़े खरीद रहे हैं, मोदक खरीद रहे हैं, यहाँ पर काफी उत्साह है। सर, एक सवाल, काफी 2 साल बाद इस बार जो है गणपति उत्सव मनाने के लिए लोगों में काफी उत्साह देखना मिल रहा है। आज आप यहाँ पर क्या खरीद रहे हैं? ये सब कुछ लिया, वही घर के लिए ले रहे हैं। 2 साल का वसूली करेंगे ना साथ में। जी हाँ। आप क्या कहेंगे? किस तरह से कितना उत्साह इस बार? उत्साह बोलेगा तो अभी 2 साल के बाद ये गणेश उत्सव का एंजॉय करने के लिए तो पब्लिक निकली है और क्या क्या ले रहे हैं, इसके लिए मन में गणपति की श्रद्धा है तो एंजॉय करेंगे लाइफ गणपति की श्रद्धा के साथ लोग एंजॉय करेंगे और साथ ही बप्पा के प्रिय भोजन मोदक से उनका जो है उनको आह्वान करेंगे, पूजा अर्चना करेंगी यहाँ पर। मैडम, किस तरह से इस बार गणपति उत्सव मना रहे? करीब 2 साल बाद जो है लोग खुलकर मार्केट में निकले हैं, कैसा, कितना लग रहा है, कितना महंगाई का इफेक्ट है? महंगाई है ना, बहुत महंगाई है। कितना, किस तरह से गणेश उत्सव मना रही है? बहुत अच्छी तरह 2 साल के बाद कर रहे हैं ना, तो इसके लिए बहुत अच्छी तरह से मना रहे हैं। आज आप यहाँ क्या खरीदने आए हैं? ये सब मोदक, लाडू वगैरह सब। कौन सा मोदक मावा का मोदक रहता है ना, वो सबसे प्रिय। मोदक खरीदने आई, मावा का मोदक। और यहाँ पर लोगों में उत्साह इसलिए है क्योंकि लोग 2 साल बाद भगवान गणेश को अपने घर पर विराजमान करेंगे। और यहाँ पर क्या कहेंगे, किस तरह से जो है गणपति उत्सव की धूम आपकी दुकान पर दिखाई दे रही है? 5 साल से बहुत बेहतर अब है, जितना 5 साल पहले था ना वैसे गणपति है। ऐसा कितना इफेक्ट पड़ा, कितना कोरोना का इफेक्ट पड़ा, महंगाई की मार से कुछ फर्क पड़ा है दुकान पे? कुछ नहीं फर्क पड़ा, कुछ नहीं, महंगाई से कुछ नहीं फर्क पड़ा। लोग उतने ही खरीद रहे हैं, बड़े उत्साह से खरीद रहे हैं, बड़े उत्साह से। इस बार अगर बात की जाए तो किस तरह, कितना मोदक सेल करेंगे आप, क्या अनुमान लगाए हैं? पहले से 4 गुना अधिक अब तक। पहले से 4 गुना अधिक। हाँ, मतलब महंगाई का कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है? नहीं, कोई फर्क नहीं महंगाई का। महंगाई का कोई इफेक्ट नहीं है, 4 गुना, क्योंकि दुकानदार और ग्राहक जब उत्साह से होते हैं तो कहीं ना कहीं त्योहार भी उत्साहमय और पूरी तरीके से जो है लोगों में उत्साह के साथ मनाते हैं। और ऐसे में गणपति उत्सव अगर बात करें तो मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में गणपति उत्सव की धूम देखी जा रही है। और ये त्यौहार गणेश चतुर्थी से शुरू होता है। लोग अपनी श्रद्धा और शक्ति के हिसाब से अपने अपने घरों पर पंडालों में बप्पा को विराजमान करते हैं और हर दिन अलग अलग तरीके के मोदक से, अन्य सामानों से उनको भोग करते हैं। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज, मुंबई।